ये द्विघात समीकरण का मूल, इस द्विघात समीकरण का मूल क्या है? समान है। मूल समान है, मूल समान नहीं, मूल वास्तविक है। ये कहा है इसमें वास्तविक है। तो यहाँ पर d इज ग्रेटर देन इक्वल 0, d का मान b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल 0। b के जगह पर k का स्क्वायर माइनस 4 गुना a c का मान k² प्लस 2 k² माइनस k प्लस 2 k² माइनस k प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल 0। इसको हल करेंगे 16k² 4k² प्लस 4k, ठीक है, माइनस 8 बराबर 0 इज ग्रेटर देन इक्वल 0। ये 8k² प्लस 4k माइनस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल 0। इसमें 4 कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन आ जाएगा, 2k² प्लस k माइनस ग्रेटर देन इक्वल 0। यानी ये फुल एंड फाइनल, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 तो क्या होगा? 4k² माइनस माइनस प्लस 4 माइनस 4 दूनी, कहाँ पर गुना करने पर, ये अच्छा यहाँ पर होगा, यहाँ पर 16k² में से 4k² घटा तो यहाँ पर 12k², यहाँ 3k बचेगा। 12k² प्लस 4k माइनस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल 0, ठीक है। अब इसमें 4 कॉमन लिए, ठीक है, यहाँ पर 3k हो जाएगा, 3 दूना 6, 3k²। अब इसको तोड़ेंगे, किस पे टूटेगा? ये 3 दूना 6,
तो +3k - 2k -2 इज ग्रेटर देन इक्वल 0। इस दोनों के बीच कॉमन लेना है, 3k कॉमन आ जाएगा, k +3 +3 k +1 इस -2 कॉमन लेंगे, प्लस इज ग्रेटर देन इक्वल 0। इतना नोट करिए। अब इसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 3k, हाँ 3k -2 इंटू k +1 बराबर 0। सेपरेट कर देंगे, 3k -2 बराबर 0। यहाँ पर इज ग्रेटर देन इक्वल है, सॉरी इज ग्रेटर देन इक्वल 0। अब यहाँ पर जो है ना कुछ स्थिति लिखा जाएगा, केस 1 पहली स्थिति 3k -2 इज ग्रेटर देन इक्वल 0 या k +1 इज ग्रेटर देन इक्वल 0। केस 2 इधर केस 2 लिख देते हैं। केस 2 में हम लोग लिखेंगे 3k -2 इज लेस देन इक्वल 0 या k +1 इज लेस देन इक्वल 0। 3k इज ग्रेटर देन इक्वल, ये लेस देन इक्वल हो जाएगा, माइनस है यहाँ, ठीक है ना, लेस देन इक्वल 2, k इज लेस देन 2/3, एक ये हो जाएगा। यहाँ प्लस है, साइन सेम रहेगा, k इज ग्रेटर देन इक्वल 1 -1, ठीक है। यहाँ पर बीच में माइनस है, चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। 3k इज ग्रेटर देन इक्वल 2, k बराबर k इज ग्रेटर देन इक्वल 2/3 और यहाँ पर k इज ग्रेटर देन इज लेस देन इक्वल -1 ही रहेगा। अब इसमें तो हम लोग का 4 गो ऐसा स्थिति देख रहे हैं, ठीक है। देखिए k का कोई वास्तविक मूल्य नहीं है, k का कोई एक जो रियल नंबर होना चाहिए वो रियल नंबर नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसको नंबर सिस्टम से समझना होगा। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति -इन्फिनाइट टू +इन्फिनाइट, ठीक है ना। संख्या रेखा पर इसको दर्शा करके तब इसको हाँ क्लियर किया जाएगा, कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू जो है इसका जो है वास्तविक हल बताएगा, k का कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू वास्तविक बताएगा। तो देखो एक वैल्यू आया -1 और एक आ रहा 2/3, ठीक है, दो ही वैल्यू आ रहा है, -1 और 2/3। याद रखिए इसके बीच जो है यहाँ से -1 से लेकर के यहाँ तक, ध्यान रखिए ये जो हम लोग निकाले हैं सारा बात यहाँ समझा दिया गया। अब ये -1 से 2/3 के बीच जो है ना, इसके बीच जो मूल होगा वो अवास्तविक होगा, वास्तविक नहीं होगा, अवास्तविक होगा, अवास्तविक होगा, ठीक है। -1 और 2/3 इसके बीच 0 आता है, रख के देखो k का मान 0 रख के देखो, आपको क्या होगा ना कि इसका मान जो होगा वास्तविक नहीं होगा, अवास्तविक होगा। लेकिन इससे कम -1 से कम, ठीक है ना,
-1 से कम, ठीक है, इससे कम जब मान आप लीजिएगा तो मूल वास्तविक होगा, मूल वास्तविक, इसका मूल वास्तविक होगा यहाँ से -1 से इधर। और 2/3 से अगर इधर वैल्यू लेते हैं अधिक, 2/3 से अगर अधिक वैल्यू लेते हैं, ठीक है, अधिक वैल्यू लेते हैं, अधिक वैल्यू लेते हैं तो इसका मूल वास्तविक होगा, इसलिए यहाँ पर हम लोग मूल वास्तविक होगा। तो कोई एक फिक्स नहीं आ रहा है कि यही वैल्यू मूल वास्तविक करेगा, कम, इससे कम, -1 से कम वैल्यू, कम वैल्यू, कम वैल्यू जो होगा वो वास्तविक होगा, और उधर अधिक वैल्यू होगा, 2/3 से अधिक वैल्यू होगा तो क्या होगा, मूल वास्तविक होगा। लेकिन इन दोनों के बीच अगर कहे तो इन दोनों के बीच मूल क्या होगा, अवास्तविक होगा, ठीक है, -1 और 2/3। अतः यहाँ लिख देना, अतः के कोई वास्तविक संख्या नहीं है, के कोई वास्तविक संख्या नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल था, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा सवाल था ये। चलिए जल्दी करिए। रे कौन बातचीत कर रही हो उधर? हाँ, चलिए तेजी में करिए, एक सवाल और है उसको भी बता देते हैं, खत्म हो जाएगा कहानी। तेजी करो, तेजी से लिखो। चलिए अगला नंबर दीजिए। बारह नंबर।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर